वासिफ अली वासिफ साहब जो कि फेमस पाकिस्तानी राइटर थे, जिनका एक फेमस कोट भी है कि हम पैसा इसलिए कमाते हैं कि ज़िंदगी गुजार सकें, और ज़िंदगी इसलिए गुजारते हैं कि पैसा कमा सकें। तो बात कर रहा था वासिफ अली वासिफ साहब की। वो एक मरतबा चाय के होटल में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक से उनका एक दोस्त वहाँ चला आता है होटल में और उनके साथ बैठ जाता है। वासिफ साहब उसके लिए चाय मंगवाते हैं, लेकिन उनका दोस्त चाय की तरफ देखता तक नहीं, गुमसुम परेशान बैठा रहता है। तो वासिफ साहब अपने उस दोस्त से पूछते हैं कि मियाँ क्या बात है, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो। वासिफ साहब का दोस्त बोलता है कि वासिफ साहब, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इस वजह से परेशान हूँ। वासिफ साहब उसकी तरफ हैरानगी से देखते हैं, उससे सवाल करते हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, आप इस वजह से परेशान हो? वो कहता है जी बिल्कुल, मुल्क के हालात ख़राब हैं, मैं इसी वजह से परेशान हूँ। वासिफ साहब उससे पूछते हैं कि मुल्क के हालात तुमने ख़राब किए? वो कहता है नहीं। वासिफ साहब उससे पूछते हैं मुल्क के हालात तुम ठीक कर सकते हो? तो वो कहता है नहीं। तो वासिफ साहब फिर अपने उस दोस्त को एक तारीखी जुमला बोलते हैं कि मुल्क के हालात तुमने ख़राब नहीं किए, मुल्क के हालात तुम ठीक नहीं कर सकते, तो फिर परेशान क्यों हो? कैसी परेशानी? बैठो और चाय पियो। हमारी सोसाइटी में भी हर दूसरा आदमी मुल्क को लेकर बहुत परेशान रहता है। हमारे यहाँ अमूमन मर्द हजरात जब काम पर से घर आते हैं तो फिर जो वो तेज़ आवाज़ में न्यूज़ चैनल देखना शुरू करते हैं तो पूरे घर को परेशान कर देते हैं। हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ भी वेटिंग एरियाज में न्यूज़ चैनल चल रहे होते हैं। चाय के होटलों पर चले जाएं, वहाँ नौजवान 4-4 5-5 की टोलियां बनाकर मुंह में गुटखा रखकर सियासत पर बात कर रहे होंगे, मुल्क के हालात पर बात कर रहे होंगे। वो अलग बात है कि खुद ने घर का बिजली का बिल अदा नहीं किया हुआ, गैस का बिल अदा नहीं किया हुआ, घर में 100 परेशानियाँ होंगी, घर में बीवी परेशान होगी, बच्चे परेशान होंगे, माँ परेशान होगी। घर के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन मुल्क की चिंता इसे सता रही होगी। देखें, मुल्क को ठीक करना, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना ये हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हाँ, अपने घर के हालात और अपने घर की इकोनॉमी ये ठीक करना हमारे इख्तियार में है। मुल्क को आप महफूज नहीं बना सकते, लेकिन अपने घर को महफूज रखना ये आपके इख्तियार में है। मुल्क को आप खूबसूरत नहीं बना सकते, लेकिन अपने घर को डेकोरेट करना ये आपके इख्तियार में है। मुल्क के लोगों को खुश रखना ये आपके इख्तियार में नहीं, लेकिन अपनी फैमिली को खुश रखना ये आपके इख्तियार में है। तो जो काम हमारे इख्तियार में है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि उस बात को बार बार सुना जाए और उस बात को बार बार देखा जाए जो हमारे इख्तियार में है ही नहीं। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 286 में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। जब अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, तो आप क्यों ऐसे कामों के पीछे अपना कीमती वक्त और एनर्जी ज़ाया करते हैं जो आपके बस में है ही नहीं। देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर को रीड करना, ये आपकी बॉडी के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हमदर्दी का आसाबी निज़ाम रखा है, जिसे मेडिकल टर्म में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, वो बैडली डैमेज होता है। रोज़ाना न्यूज़ देखना, न्यूज़ में रोज़ाना कत्ल गारतगरी को देखना, आज इतनी लाशें गिर गई, कल उतने लोग कत्ल हुए थे, आज इतने बम बरामद कर लिए गए, आज उसको फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया, हादसात को देखना, सियासी और मजहबी रहनुमाओं को हमेशा लड़ते देखना, ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में से हमदर्दी के जज्बे को बहुत डैमेज करते हैं। प्लस जब आप ये सब कुछ देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी ये न्यूज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं, और इससे आपके बच्चों के जहनों पर भी बुरे असरात मुरतब होते हैं। काम पर से घर आने के बाद अगर आप कॉन्स्टेंटली न्यूज़ देखते हैं तो इट मीन्स आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। कॉन्स्टेंटली अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते। न्यूज़ के अंदर क्योंकि झूठ बहुत बोला जाता है, हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और फिर उन्हीं झूठी खबरों को आप कंज्यूम करते हैं और उनको हकीकत समझने लगते हैं, और फिर फाइनली आप अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, या फिर जहां आप जॉब करते हैं वहां आप लोगों से बहस मुबाहिसा करते रहते हैं, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, मूड खराब हो जाता है, और फिर फाइनली रिलेशन खराब होते हैं, आप स्ट्रेस और फटीग फील करने लगते हैं। इस बात को और आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। इमेजिन करें आप एक ही सी जगह खड़े हैं जहाँ दंगे फसादात हो रहे हैं, मार कुटाई हो रही है, तो आप कैसा फील करेंगे? और वहीं ज़रा इमेजिन करके देखिए आप अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसी सरसब्ज जगह खड़े हैं जहाँ बेहद सुकून है, तो आप कैसा फील करेंगे? तो बस यही एक फ़र्क है न्यूज़ की दुनिया और न्यूज़ के बाहर की दुनिया में। आपको मैं इसराइली की साइकोलॉजी बताता हूँ, सुनने की बातें ज़रा ध्यान दीजिएगा। 1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है इसराइल पर। 180 बैलिस्टिक मिसाइल बहुत होते हैं एक मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करने के लिए, लेकिन अगले ही दिन सुबह एक मोस्ट शॉकिंग पिक्चर इसराइली ऑफिशियल की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपलोड की जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन जेरूशलम में कॉफ़ी शॉप में बैठा आराम से कॉफ़ी पी रहा होता है, और उस ट्वीट पर इसराइली ऑफिशियल की तरफ से ये लिखा होता है कि देखो, रात को हम मिसाइल शूट डाउन करते हैं और सुबह उठकर हम कॉफी पीते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक मुल्क पर रात को 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं, लेकिन ये पिक्चर बता रही है कि मजाल है कोई इसराइली रात भर जाकर न्यूज़ चैनल को देखे और अपनी रात काली करे। वो जानते हैं कि सुबह उठकर उनको अपने बिजनेस को देखना होता है, नौकरी पेशा ने अपनी नौकरी पर जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, और यहाँ अभी 4 दिन इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी तो पूरी पूरी रात न्यूज़ चैनल के आगे बैठे होते थे, जैसे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कौम को इन्होंने ब्रीफिंग देनी हो। और वहाँ हिंदुस्तान में लोग पूरी पूरी रात न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे थे, और वहाँ बताया जा रहा था कि हिंदुस्तानी सेना ने कराची पर कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, और एंड रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं हुआ। बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मुल्क के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले अपने घर को टाइम दीजिए, वो कीजिए जो आपके इख्तियार में है, बल्कि जो आपके इख्तियार में है उसमें कमाल कर जाइए। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मुल्क से गुर्बत का खात्मा ये हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन अपने घर से गुर्बत को निकाल बाहर करना यह हमारे इख्तियार में है। सियासी और मजहबी जमातों से अपनी वाबस्तगियाँ ख़त्म कीजिए, क्योंकि हमारे सियासी और मजहबी रहनुमाओं को मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी ज़िंदगियाँ देख लें, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ देख लें, तो उनका एक लेविश लाइफ स्टाइल है, और वहीं उनके सपोर्टर की हैसियत एक कारकुन, एक झंडा लगाने वाले और बैनर लगाने वाले से ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में आपको शोहदा कब्रिस्तान कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जमात का एक अलग शोहदा कब्रिस्तान मिल जाएगा, जहाँ वो आम कारकुनान मदफून हैं जो बेचारे मुल्क संवारने निकले थे और फिर वो बाद में मारेगा, और आज सिर्फ उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं। तो खुदारा अपने कैरियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपनी फैमिली पर फोकस करें, मुल्क को छोड़ें, अपने घर से गुर्बत का खात्मा करें। सबसे अच्छा यूनिट, सबसे अच्छा सेक्टर अपना घर होता है। न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर दें, सियासी और मजहबी जमातों से किनारा कर लें। अपनी वीडियो का अख्तितामी शेर से करता हूँ कि जो लौट आएँ तो कुछ ना कहना, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पर खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। काशिफ राना, साइनिंग ऑफ।